सदर साहब बताइएगा कि आप गोला बरादरी का इतना वोट बैंक है कि पीएस 4 से लेकर 6 तक और एनए के हल्के में सबसे ज्यादा वोट बैंक आपका है। और जब भी आप जिन सरदारों के साथ मिलकर इत्तेहाद करते हैं, जिनकी हिमायत करते हैं, तो वही हमेशा जीता आता है। तो इस मर्तबा आपकी क्या राय है इस सारी सिचुएशन पर? अव्वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, हमें आप खुशी हुई। इलेक्शन के हवाले से बात करनी थी। आपको पता है कि 8 फरवरी को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से बात करनी थी। उनके अलावा जो आजकल हमारे कश्मीर में जो हल्का बंदियां हुई हैं उनके सिलसिले में आपसे बात करनी थी। पहले तो मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि इलेक्शन जो है अपना हल्का बंदी NA 191 वो हमारे कश्मीर की सीट है। उसमें देखा जाए तो पहले जो पहले तो पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे जिले के अंदर एक ही सीट थी। अभी जो है उसे तकसीम कर दिया गया। इसको हमारे डिस्ट्रिक्ट जकुआबाद हो या डिस्ट्रिक्ट कश्मीर हो, शिकारपुर हो, इनको तीनों जिलों को मिला के उन्होंने 3 सीटें हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, जकाबाद और शिकारपुर बनाई गई। जिस तरह हल्का बंदियां की गई उसमें लोगों को कितनी तकलीफ होगी और कितनी उसमें आसानी होगी, ये तो आप हमसे भी पूछ रहे हैं और काफी लोगों से पूछा होगा आपने। 191 की बात जो है उसमें, हालांकि मैं तो ये आपको अर्ज करूंगा कि शायद हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी पता नहीं होगा कि जाके जकवाबाद तक उनको मिला है। ठुल ठुल से बढ़कर वो डिस्ट्रिक्ट जकवाबाद तक उसको बनाया गया, हल्का बंदी की गई। तो उसमें देखा जाए तो हम हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये हल्का बंदी इस तरह क्यों, ये हल्का बंदियां हुई है, हमें समझ में नहीं आ रहा किसने किए हैं और ये इसके किसके सहूलत में है, किसके किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा। बहरहाल इलेक्शन तो अभी है, वोट तो जाहिर आप जाहिर को अर्ज करूंगा कि हमारे हमारे कास्ट के, हमारी कौम के 35 से 40 हजार वोट है 91 पे। तो इस तरह बाकी जो हैं 3 हमारे PS के जो सीटें हैं प्रोविंशियल के, उसमें अलग अलग हमारे वोट हैं। वोट जो है वो काफी तादाद में है। ज्यादातर हमारे कनकोट जो PS5 जो है उसमें जो वोट है वो तकरीबन 18 से 20 हजार वोट होगा 5 पे। PS4 जो है उसमें तकरीबन 12-13 हजार PS4 पे होगा। PS6 जो है उसमें भी उसमें भी वही हमारे तकरीबन 8-10 हजार वोट, उसमें भी 40 हजार हमारे वोट बनते हैं। तो हम जो है हमने हमेशा पीस पार्टी की मदद की है, काफी अरसे से करते आ रहे हैं। अभी भी हम पीस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो इस वक्त हमें थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी क्योंकि लोगों में कुछ जो कैंडिडेट हजरात जो है पुराने वाले, पहले वाले जो है अभी भी तकरीबन वही कोशिश तो यही होगी कि हम पीस पार्टी को जो हमारे लोगों को ज्यादा कुछ तकलीफें हैं और उनको मनाने में थोड़ा टाइम, क्योंकि वोट जो कोई लेता है देता है, कोई गन पॉइंट पे हमारी खिदमत होती है अपने कौम की, तो उसी खिदमत के तहत उसी उम्मीद की उसी उम्मीद के तहत हम वोट उनसे लेंगे। इस दफा हमें तकलीफ कुछ ज्यादा हो, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस पार्टी की और 190 ये अपना 191 पे जो हमारा हल्का MNA वाला जो सीट है, आपको पता होगा कि पहले मदारी साहब थे हमारे MNA। पहले तो एक ही सीट थी मेरे ख्याल में पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे जिले के अंदर, अभी उनको तकसीम कर दिया गया
जैकबाबाद, मैंने जैसे पहले कहा कि जैकबाबाद, कशवा, शिकारपुर को मिला के 3 सीटें बना दी गई। तो अभी भी एहसान को साइड करके सलीम जान मदारी साहब ने अपने भतीजे को मदारी की तरफ से, और मदारी की तरफ से भी है, बल्कि पीस पार्टी की तरफ से भी टिकट को मिला। ये तो हम मानते भी हैं, कहते भी हैं, और मानना भी पड़ेगा। अगर नाराजगी है तो वो उम्मीदवार जो हैं हमारे, उनसे है, लोगों की उम्मीदवारों से, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे लोग बहुत बड़े तंग हैं, सीधी बात है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि हमें इस दफा थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लोगों को मनाने में, लोगों से वोट लेने में। आपको पता है कि अल्लाह खैर करे, आपको पता होगा बहुत मुश्किल हालात हैं, काफी लोगों को तकलीफ है, काफी टेंशन के मराहल से हम गुजर रहे हैं। किडनैपिंग के हिसाब से लोगों को उठाया जाता है, के अंदर लोगों को कोई मोबाइल छीन कर जाते हैं, मोटर बाइक छीन के जाते हैं, पैसे लूट के जाते हैं, शॉप दुकान वगैरह जो है उनको लूटा जाता है। माहौल बना हुआ ये तकरीबन 2-2.5-3 साल से चलता आ रहा है। इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। उसमें हमारे काफी लोग किडनैपिंग के शिकार हो गए। फर्ज बनता था कि हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं या उन दिनों में थे, जो हमारे एमपी या एमएलए, अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी ने मदद नहीं की थी कि भाई कोई जाके किसी हमदर्दी करे और उनको दिलासा दे कि भाई हम आपके साथ हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके जो एक बंदा गया हुआ है, 2 गए, जितने भी गए हुए, हम कोशिश करेंगे उनको वापस लाएंगे। या एसपी साहब से बात कर ली, डीसी साहब से बात कर ली, यहाँ के इंतजामिया से बात कर ली, ताकि जो अगला बंदा है, जिनके बंदे गए हुए हैं, लोग गए हुए हैं, तो उनको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है। ये हमारे नुमाइंदों ने नहीं किया। तो ये एक वजह थी जो हमने एक वो बहुत बड़ा फैसला किया था कि नेक्स्ट जब इलेक्शन आएगी तो हम शायद किसी की मदद ना करें। वही जो हमने एक ऐलान किया था, वही ऐलान अभी हमारे लिए थोड़ा मसला बन रहा है। वही लोग हमारे साथ सवाल करते हैं, कैसे लोग तो वही हैं जिन्होंने हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं की थी इन दिनों में, तो आज वही कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उनकी आप क्यों मदद कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम अपनी पार्टी से तंग नहीं है, तो किस पार्टी से तंग नहीं है, लोगों से, हम अपने नुमाइंदों से तंग है। उनकी जो दी हुई तकलीफ हमारे लोगों को है ना, वो भूलने की वाली तकलीफ नहीं, जो लोग भूल जाए उसको। एहसान और अली जान में कोई फर्क नहीं है। सलीम जान इनका हेड तो वही है ना, इन सब पूरे सिस्टम को चलाने वाला तो वही है। ये तो सिर्फ नाम के एमएनए बनते हैं और एमपीएस बनते हैं, और उसमें पूरा काम उनका चलता है, पूरे अहकामात उनके चलते हैं, पूरा ये अपना सिस्टम उनका चलता है। अभी मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा कि एहसान मजारी ने काम नहीं किया, अभी अलीजान आगे काम करेगा। कह रहे वही बंदे, वही एक ही घर के बंदे हैं। बहरहाल फिर भी वो पीस पार्टी के हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, और पीस पार्टी की वजह से क्योंकि मैं खुद पीस पार्टी के साथ ताल्लुक रखता हूं, तो मैं अपनी तरफ से शायद कोशिश करूंगा उनको मनाऊं, तो हमारे वोटर हैं। मैंने पहले भी कहा कि लोगों को अगर मिन्नत मिन्नत हम करते भी हैं और वो नहीं मानते, तो गन पॉइंट में मैं किसी को नहीं मना सकता। वो अपना हक रखते हैं कि वो किसी और को भी वोट कर सकते हैं, किसी और उम्मीदवार को वो वोट कर सकते हैं। शादेन की बात आपने की, शादेन तो आपको पता है कि वो किसी और जमात से उनका ताल्लुक है। शादेन खान हमारे लिए हमारे भाई हैं, हमें उनके लिए वैसे तो इज्जत है। हमारे मरहूम मीर नसरुल्लाह खान के बेटे हैं, हम तो इज्जत करते हैं उनकी। तो वो मेरे पास आए थे, लेकिन हमने अपनी मजबूरी से उनको आगाह किया कि पहले तो हमने अभी तक कोई फैसला किया ही नहीं है, लेकिन ये उनको ये जरूर हमने कहा कि ये आपको देखना चाहिए कि मेरा अपना ताल्लुक पीस पार्टी के साथ है। फिर भी हमने एक डेट तारीख रखी हुई है कि हम
24 को 24 तारीख को हम बैठ के अपने लोगों को बुला के बैठ के एक फैसला करेंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि हम पीस पार्टी के किसी कैंडिडेट को, उम्मीदवार को हम वोट नहीं देते, हम जेईवाई वालों को देते हैं, तो हम तो उनको रोक नहीं सकते। हम तो सिर्फ अपनी बात, अपने वोट के मालिक हैं कि भाई हम किसको देते हैं। मतलब मैं पीस पार्टी को दूंगा, सीधी बात है। लेकिन लोगों में फिर भी मेरी कोशिश ये जरूर होगी कि हम पीस पार्टी को वोट करें। जबरदस्ती इसमें मैं नहीं कर सकता। हर वोटर का अपना एक हक होता है वो कि किसको भी वोट करें। मैंने आपको अर्ज किया कि हमारे जो पहले वाले जो एमएलए साहब वो थे, अभी वो हमारी तरफ से, पीस पार्टी की तरफ से तो खैर उम्मीदवार वो नहीं, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि उनकी तरफ से लोगों को शिकायतें हैं। अभी वो नहीं आ रहा तो उनका यूं समझे छोटा भाई आ रहा है, मुझे से एक ही घर के बंदे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। उनके हमारे जो पुराने सियासतदान सरदार मदारी साहब, सलीम जान मदारी साहब जो है, अगर उनको इस दफा वो मैदान पे उतारते हैं और उनको कुछ अपना डिक्टेशन, कुछ हिदायतें दे के आगे चल के देखते हैं वो क्या क्या कर। पहले तो थोड़ी सी दुश्वारी उनको होगी कि पहले वाले हालात और अब के हालात कुछ और हैं। आया वो वोट उनको मिलते हैं, वो एमएलए बन सकते हैं, नहीं बन सकते, पहले इस बात को देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखना पड़ेगा उसमें अहलियत कितनी है, आया वो लोगों के मयार के मुताबिक वो उतरते हैं, नहीं उतरते, काम करते हैं, नहीं करते, या वही एक एहसान गया दूसरा एहसान आ गया, वही बात है। तो इसे देखें ना, ये पार्टी का नुकसान हो रहा है। ये इस तरह के अगर इनमें वो लोगों को शिकायतें अगर रहेंगी, ये काम नहीं करेंगे, तो ये यूं समझे कि अपना नुकसान भी कर रहे हैं और पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। इनको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं होंगे तो आज उनको खुद को भी तकलीफ हो रही है वोट लेने में, और जहां भी जाते हैं उनको वो शायद वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो रिस्पॉन्स जो पहले मिलता था वो शायद नहीं मिल रहा। अभी वही हाल रहा तो यही हाल इसके बाद भी रहा, तो फिर शायद ये फिर कोई उम्मीद ही ना रखें इसके बाद। ये तो चलो 24 वाली इलेक्शन है, 24 के बाद शायद ये उम्मीद ही ना रखें कि किसी नुमाइंदों को कोई वोट देगा। ये मेरी तरफ से यही गुजारिश है। ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, जितना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं और लाइन ऑर्डर के हिसाब से वो हो रहा है, या इन नुमाइंदों की तरफ से, जहां तक जो मुझे पता है कि लोग काफी नाखुश हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, उनको कोई तरक्याती काम नहीं मिले, लाइन ऑर्डर के हिसाब से उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, तालीम के हिसाब से वो उनको तालीम नहीं मिल रही, वो सहूलतें नहीं मिल रही, हेल्थ के हिसाब से उनको वो सहूलतें नहीं मिल रही, तो बेरोजगारी के हिसाब से उनको कोई मुलाजमत नहीं मिल रहा। लोग काफी तंग हैं, खासकर इन लोगों से तंग हैं जो पुराने हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं, उनसे तंग हैं। तो मैं यही कहूंगा कि उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करेंगे तो इस दफा भी इनके साथ तो जो कुछ उनके सामने लोगों की आवाजें जो आ रही हैं वो सुन रहे हैं, इसके बाद फिर और ज्यादा इनको तकलीफ होगी। अभी भी तकलीफ है लेकिन इसके बाद ज्यादा तकलीफ होगी इनको। ये अपने आप को चेंज इनको लाना पड़ेगा, लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी, लोगों को तमाम जितनी भी सहूलियात हैं वो देने पड़ेंगे इनको। देखिए ना, ये तो हमारे पास आके बैठ जाते हैं कि मैंने आपको जैसे कहा कि 35-40 हजार हमारे वोट है। जब इनकी लोगों को यही शिकायतें जब हैं तो लोगों को मनाने में हमें भी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा कि आप मान जाओ कि भाई किस पार्टी को वोट दो। अगर नहीं मानते तो फिर हम क्या कर सकते हैं उनको। मैं भी किस पार्टी को वोट दूंगा, लेकिन जबरदस्ती मैं नहीं कर सकता।
वोटर का अपना एक हक होता है कि वो किसको भी वोट अपना दे, उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे मैं इसी हवाले से आपको बात कर रहा हूँ कि हमारे 35-40 हजार है, यहाँ तो कबायली सिस्टम चल रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में कबायली सिस्टम है। तो वो पहले तो ये होता था ना, जो मैं मेरी तरफ से जो आवाज निकलती थी वो फिलहाल को वोट करना है, वो मेरी आवाज को लब्बैक कहते थे, मेरे फैसले को लब्बैक कहते। जो कुछ आपने कहा ठीक कहा, हमें ये मंजूर है कि हम फिलहाल उम्मीदवार को वोट करेंगे, लेकिन अभी वो हालात नहीं रहे। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ ना सही कि इसमें ये होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक पीस पार्टी के साथ है, तो फिर ये होगा कि हमें फिर पीस पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं तो पीस पार्टी को नहीं छोड़ सकता ना, ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं पीस पार्टी को नहीं छोड़ सकता कि मैं पीस पार्टी को छोड़ के मैं किसी और जमात को ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन लोगों पे मैं कोई अपना सख्त फैसला भी नहीं दे सकता कि आपको ये करना है। उनको मैं इस दफा शायद उनकी उनकी मर्जी पे सबको छोड़ दूंगा कि 24 तारीख को यही होगा। तो लोगों की मर्जी से होगा, मेरी मर्जी से नहीं होगा। सिर्फ मैंने अपने देखें सही, ये इस तरह के फैसले जो होते हैं वो मैं सिर्फ अपने कौम को बुलाता हूँ, अपने लोगों को बुलाता हूँ, अपने कौम के जो मोहसिन होते हैं उनको मैं बुलाता हूँ। अभी वही होगा कि हमारे जितने मोहसिन हैं जिसे हम मुकद्दम कहते हैं, तमाम मुकद्दम जो होंगे वो सब आएंगे, हम होंगे, या हमारे जो कौम के जो साफ मतलब पढ़े लिखे लोग कुछ होंगे तो वो भी होंगे, तो मुश्तरका एक फैसला होगा, सब आएंगे इंशाअल्लाह। जाहिर है अगर पिछवाड़ी की मदद करते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, हम हमारी कोशिश तो यही होगी कि पीस पार्टी की मदद करें। देखिए मैं पीस पार्टी को बिरादरी के साथ तो वैसे भी मैं हूँ, लेकिन इसमें मैंने आपको ये गुजारिश की कि अगर मेरे मर्जी पे वो वोट करते हैं तो मैं शायद पीस पार्टी को शायद वोट करूं। वो कहते हैं हम इस दफा हम पीस पार्टी को वोट नहीं करते, वो उनकी मर्जी पे छोड़ देंगे। फिर फिर वो ये फैसला मुझे उस वक्त करना पड़ेगा कि मुझे अपनी बिरादरी के साथ खड़ा होना है या पार्टी के साथ खड़ा होना है। देखो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि हर कोई शायद उसके जहन में तो यही बात होगी कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी जो 20 वाले इलेक्शन के बाद, शायद ज्यादा देर तक शायद ये इलेक्शन, ये अपना गवर्नमेंट शायद ना चले। पहले तो यही लग रहा है कि ये एक मखलूत गवर्नमेंट बनेगी। आपको पता है कि जब इस तरह की गवर्नमेंट बनती है तो वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। इनका जो टाइम होगा मेरे ख्याल में, मेरे तजर्बे के मुताबिक दो 2 साल से ज्यादा नहीं होगा। ये 2 साल अगर ये गवर्नमेंट चल गई तो यूं समझे कि ज्यादा पार्टी से हटकर बात करूं या दूसरी पार्टी में रहकर बात करूं, तो मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूं कि लोग खुश नहीं है। खुश नहीं है कि इससे यही इनका मकसद यही निकलता है कि कोई काम नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कोई तरक्याती काम हुए, ना लोगों को कोई रोजगार मिला, ना लोगों को कोई तालीम की सहूलियात मिली, ना कोई सेहत की सहूलियात मिली, ना कोई जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं लाइन आर्डर के हिसाब से। सच में आपको बताऊं कि यहाँ से जब वो मगरब के बाद हम खुद भी यहाँ से निकलना पसंद नहीं करते। अगर कोई मजबूरी के तहत यहाँ कोई जब 6-7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, तो हम बड़े घबरा जाते हैं कि आया हमें वोट तक जाना चाहिए नहीं चाहिए। तो अगर कभी कभार जैसे हम रात गए तो 9 बजे का टाइम था, तो हकीकत आपको बात करूं कि यहाँ 8-9-10 किलोमीटर तक एक गाड़ी भी हमें नहीं मिली, सामने से गाड़ी भी नहीं मिली। हमें ये लग रहा था कि हम 2-2:30 बजे 3 बजे रात को शायद सफर कर रहे हैं किसी डोगो एरिया में। हमें ये फील हो रहा था, ये महसूस हो रहा था। तो ये डर लग रहा था शायद या राइट साइड से या लेफ्ट साइड से अभी कोई वो डाकू शायद आ जाए, कोई फायर शायद आ जाए। तो ये डर मतलब ये 8-10 किलोमीटर हमें यही डर था।
जब यही देखिए यही हालात है तो फिर कैसे लोग खुश रह सकते हैं बेचारे, यहाँ के गरीब हों या कोई मिडिल क्लास के हों या अमीर हों, जो भी हो। तो इस PS5 की बात कर रहे हैं शायद। इसमें मीर आबिद खान को काफी तकलीफ होगी। बड़ी बात यह कि एक तो काम नहीं हुए, टाइम नहीं देते थे लोगों को, वक्त नहीं देता था लोगों के जितने, चलो ठीक है, आप उनको, और तो थोड़े लोकल जिस तरह काम होते हैं, एक सरदार की जो जिम्मेदारी होती है, तो वो भी नहीं कर पाते थे। जाते थे वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह की शिकायतें बहुत हैं लोगों को। मेरे पास जब मीर आबिद खान आए तो मैंने पहले तो यही शिकायत की है, मीर साहब आपको टाइम देना पड़ेगा लोगों को। आप MP के साथ साथ आप एक चीफ सरदार भी है, चीफ सरदार मीर सफदर खान के बेटे हैं, आप पूरे रोजगार के आप चीफ सरदार हैं। आप लोगों को टाइम दें, उनकी खिदमत करें, आपकी जिम्मेदारी है। जो सरदार कहलाता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप बैठ के अपने लोगों को टाइम दिया करें, उनके मसले मसाइल हैं उनको देखा करें, सुना करें और उनको हल किया करें। आपको मजा तो आया होगा, अभी 2 3 या 4 मरतबा मुसलसल जो आप MP बनते आ रहे हैं। अब मैं तो ये कहूंगा, मैंने कहा आपके MP से तो 1000 गुना वो आपका जो आपकी जो सरदारी है वो इससे बहुत अच्छा है। मेरा एक वोट चाहिए तो मैं भी आपको बताता हूँ, मैं वोट करूंगा आमिर खान को। एक अगर मेरा जाती वोट जो है, मैं P40 को करूंगा इंशाल्लाह। तो सच्ची बात यह है कि मुझे भी अभी तक पता नहीं कि लोगों की तरफ से क्या फैसला आएगा, ये राय क्या आएगा, मुझे ये पता अभी तक नहीं। लेकिन लोग नाखुश जरूर हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो मुसलसल MP होते आ रहे हैं या MLA होके आ रहे हैं, और लोग नाखुश हैं, काफी लोग जो है वो इनसे नाखुश हैं। और अल्लाह करे, अल्लाह करे ये हमारे जो MP हैं, हम तो P40 की वजह से यही करेंगे कि भाई अल्लाह करे वही हमारे MP साहिबान जो है MP बन के आए, MLA आए, हमारी दुआ तो यही है। पहले तो ये देखा जाए तो ये जिस तरह लोग कत्ल हो रहे हैं और बेगुनाह लोग मर रहे हैं, जाने ज़ाया हो रहे हैं, और ये बहुत एक जुल्म हो रहा है हकीकत में देखा जाए तो। ये जिम्मेदारी बनती है, पहले तो मैं तो इंतजामिया की बात करूंगा, पहले तो इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि इस तरह के जब जिस जिले के अंदर इस तरह के मामलात हों तो उसमें वो अपनी हरकत में आए और जो पार्टियां हैं, फरीकैन जो भी हों, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो यही होना चाहिए। उसके अलावा इस मसले को हल करने के लिए वो भी एक अपना रोल अदा कर सकते हैं, चाहे हमारे SP साहब SSP साहब हो, हमारे DC साहब हो, या और जितनी भी इंतजामिया यहाँ की है जो भी है, या हमारे अभी रेंजर्स के अफसरान हो, आर्मी के अफसरान हो, ये अगर मिलके एक अपना रोल प्ले करें तो इस तरह के मामलात हल हो सकते हैं। और उसके बाद ये भी मैं अर्ज करूंगा कि उनमें जो झगड़े हो रहे हैं, उनके जो सरदार साहिबान हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें भी वो अपना रोल अदा करें। ये जो बेगुनाह लोग मर रहे हैं बेचारे, और ये जो लोगों के बेगुनाह ये नुकसान हो रहे हैं, और तो देखिए ना, ये सिर्फ लोग मरने से आप देखेंगे कि इसमें लाइन ऑर्डर का माहौल जो है वो भी बिगड़ता जा रहा है। उसकी पहले तो वजह यही है कि कबायली झगड़े जो हो रहे हैं, तो इस वजह यही है कि ये लाइन ऑर्डर का जो ये अभी हालात हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसकी वजह तकरीबन यही है। तो उसमें सब मिलके अगर ये इस गन को साफ करने की कोशिश करें तो ये हो सकता है। क्या अभी मैसेज तो मेरा जो होगा वो तो 24 तारीख को होगा इंशाल्लाह।
جو ہمارے ذہن میں جو باتیں کچھ ہیں ابھی، وہ لوگوں کے ساتھ جو مل کے ایک شیئر کریں گے ان کے ساتھ، اور جو دکھ سکھ وہ اپنی دکھ سکھ کی باتیں ہمیں بتائیں گی، ہم اپنی باتیں ان کو بتائیں گے، تب جا کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔